आखिरी महीने में वही चीज़ें पढ़नी है जो आपने पूरी साल पढ़ाई की है, जिसकी उसी को रिवाइज़ करना है। कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है आखिरी टाइम में, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा नर्वस होगे और जब MCQ बेस्ड क्वेश्चन होता है वहाँ चीज़ें रिकॉल करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे आप गलतियाँ कर सकते हो। इसलिए जो आप साल भर पढ़े हो उस पर अपना आत्मविश्वास बना के रखना है और उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है, ठीक है। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे पढ़ना क्या है साल भर, तो आप PYQ सॉल्व करो। सबसे पहले PYQ सॉल्व करो, जितने भी साल का आप कर सकते हो। उससे आप क्लियर हो जाओगे कि पढ़ना कहाँ है, कहाँ से है और क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स हैं मार्केट में और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट आपको उसको कॉन्साइज खुद करना है, ठीक है। आपको गाइडेंस बहुत मिलेंगी मार्केट में, लेकिन उसको छोटा करना है आपका काम है, ठीक है। और ये आप PYQ के थ्रू कर सकते हैं। मॉक लगाइए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद मॉक लगाइए। इससे पता चलेगा कि आप कितना सही बना रहे हैं, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है आपको और रिवाइज़ करने की। ये सब प्रीलिम्स के लिए है। जब फुल लेंथ मॉक देते हैं तो फिर क्वेश्चंस सही भी होते हैं और बहुत सारे गलत भी हो जाते हैं, तो एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है, तो उसको कैसे सुधारें? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं निराश हो गया, छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं होगा। मार्क्स मैटर नहीं करता है जब आप मॉक दे रहे हो, ठीक है। मॉक्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए होता है, तो इसको आप कंटिन्यू रखो। विथ टाइम आप खुद नोटिस करोगे कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। और कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड? हाँ इससे पहले आपने कोई यूपीएससी अटेम्प्ट भी दी? हाँ, UPSC अटेम्प्ट दिया है पर मेरा हुआ नहीं है, तो अभी तो मैं BPSC के साथ सेटल हूँ। मैंने 69 का भी मेंस दिया है और उसमें मेरा हुआ नहीं था 1 मार्क से। उसके बाद फिर ये मेरा सेकंड मेंस है और फर्स्ट इंटरव्यू। 69 वाला में आपका मेंस रहेगा? हाँ, एक नंबर से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में आप मल्टीपल किए। मैम लूसेंट को लेकर आपका क्या अप्रोच है? लूसेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? लूसेंट बुक के बारे में? साइंस के लिए बहुत अच्छी किताब है, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, लोग करते हैं, ठीक है। साइंस के लिए बहुत अच्छी किताब है, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आप उसे जितना पढ़ सको, ठीक है, वो आपको काम ही आएगा। इवन सिर्फ BPSC में नहीं, बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम आएगा, क्योंकि वो बहुत कॉन्साइज वे में बहुत अच्छा दिया हुआ है। NCERT का बेसिकली कंपाइलेशन बोल सकते हैं उसको, तो उसको अच्छी किताब है, मैंने खुद रेफ़र की है, तो मैं सजेस्ट भी करती हूँ जो मुझसे पूछते हैं साइंस के लिए क्या। साल भर ट्रेडिशनल बुक्स और PYQs के मतलब सारे पढ़ा है, अब वो सोच रहा है कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवरवेलमिंग हो रही है उसके लिए। होता है जब एग्जाम में पास आता है तो ओवरवेलमिंग सा फील होता है, उसको लगता है कि फिर चीज़ों को कैसे वो इफेक्टिवली रिवाइज कर ले, तो सोचता है कि लूसेंट को एक बार रीड कर ले, जैसे कि 1 महीना बचा है, जुलाई लूसेंट एक मोटी किताब है, सारी किताब जैसे होती है वैसे वो भी है। तो आपको आप पढ़ो, ठीक है। टॉपिक आप PYQ से देखो कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। उस टॉपिक को आप टिक करो, ठीक है, और वही सारे टॉपिक पढ़ो। पूरी बुक को पेज बाई पेज पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, और कहीं ना कहीं ये वेस्ट ऑफ टाइम भी है। तो आप स्पेसिफाई करो कि क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या वो टॉपिक उसमें दी हुई है कि नहीं, और वो टॉपिक पढ़ो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लूसेंट का साइंस बहुत अच्छा है, उस सेक्शन को छोड़ा नहीं जा सकता है, तो वो आप पढ़ो। मतलब हर किताब से आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, और ये आप PYQ के थ्रू पता कर सकते हो। यही है अप्रोच। मैं मतलब यही अप्रोच ही यही है, सारे एग्ज़ाम में अप्रोच यही होता है ये। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब मॉक्स लगाइए। मार्केट में तो आजकल तो बहुत ज़्यादा कोचिंग के मॉक्स अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है आप लोग के लिए। मतलब पहले तो नहीं थे इतने मार्केट में, यही रियलिटी है, पहले नहीं थे, अब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। मतलब हर साल लगभग वैकेंसी आ रही है, तो कोचिंग्स बढ़े हैं, मॉक्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो जितनी प्रैक्टिस कर सकते करिए। प्रैक्टिस आपको बताएंगे कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। मैम आप ऐसे के पेपर के फिलोसफिकल के क्या आप कंपाइल कोई सोर्स पढ़ते थे या फिर अलग अलग जगह से खुद ही सर्च करके पेपर? मैंने कुछ नोट्स कंपाइल भी किए, कोट्स वगैरह भी कंपाइल किया है, और थॉट्स और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे का नोट खुद कंपाइल करके रखा था। और ऐसा बहुत बड़ा फैक्टर है BPSC में,
तो इसको आप लाइटली मत लीजिए, ऐसे की प्रैक्टिस करिए। अगर आप अभी प्रीलिम्स वाले फेज़ में भी हैं तो ऐसे पढ़ते रहिए टॉपर्स की, ठीक है। संडे को, मंथली, वीकली, जब भी आपको टाइम मिले लिखने की कोशिश भी करिए, क्योंकि ऐसे क्या है आपको बहुत एज दिला सकता है। आप मार्केट में जाइए, सोर्स देखिए, टॉपर्स की कॉपी, जैसे कि यूपीएससी में भी ऐसे आता है, ठीक है, वहाँ से भी आप टॉपर्स की कॉपी पढ़ सकते हैं। तो उससे भी आपको आइडिया मिल जाएगा कैसा लिखना है, कौन से ऐसे अच्छे हैं, कौन से मतलब इम्प्रूव करने के स्कोप है। आप अपना ऐसे लिखिए, टॉपर्स के ऐसे पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस कहाँ है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आप क्या बता नहीं पा रहे हो कि क्या सोच रहे हो, ये सारी चीज़ें। और अगर आपके कोई नोन में है सीनियर, वही मैं बता रही हूँ, आप टॉपर्स की कॉपी पढ़िए, यहाँ से स्टार्ट करिए, समझ रहे हैं जो। हाँ, मार्केट में यूपीएससी के ऐसे के कोचिंग वाले अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, ऐसे के कॉपीज़, ठीक है, जो वो कंडक्ट कराते हैं मॉक, मेंस का मॉक। तो आप जाइए किसी के भी साइट पे, आप सर्च करिए कॉपी, आप टॉपिक मत पढ़िए, पहले आप उनकी कॉपीज़ पढ़िए। वो लोग अच्छे बेस्ट एक दो कॉपी तो एक दो तो स्टूडेंट के डालते ही है, ठीक है, वो सब आप पढ़िए। आप पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आते जाएगा, और ये भी समझ में आएगा कि फ़िलासफ़िकल इस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल इस तरह के पूछे जाते हैं, कुछ साइंस रिलेटेड ये हैं, कुछ चीज़ें कॉमन हैं, वो आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा और वो आपको हेल्प करेंगी। यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बन गया, आप समझ गए कि कैसा लिखते हैं लोग, अच्छे स्टूडेंट्स कैसा लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा लिखना सीखोगे। फिर आप जब लिखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, फिर आप लिखना शुरू करो खुद से। फिर उसके बाद अभी ये स्टेज भी आपने पूरा कर लिया, तो आप किसी से इवैल्यूएट कराओ जो आपको लगता है कि हाँ ये सही इवैल्यूएशन दे सकता है, सीनियर हो या फिर जिसको नॉलेज हो। आप अपने आसपास जो भी अवेलेबल हो, जो भी आपके पास हो, उससे आप एवेल्यूएट कराओ, अपने टीचर से, मेंटर से, जिससे भी। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, और ऐसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसी से मेंस में मार्क्स बढ़ेंगे। क्योंकि जीएस मोर और लेस सब कर लेते हैं, एक प्री डिफाइंड सिलेबस है और थोड़े करंट अफेयर है डायनेमिक। बीपीएससी का मैं बात कर रही हूँ, बीपीएससी की तो सिलेबस आपने देखी होगी, तो मोर और लेस जीएस सब कर ले रहे हैं। एज कहाँ लेना है आपको? एसए में। और कोई सवाल? मैंने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी से किया है, मैं डेंटिस्ट हूँ, ये मेरा ग्रेजुएशन मैंने इसी से किया है। और मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। डेंटिस्ट हूँ मैं। और कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सिलेबस रिलेटेड बातें नहीं कर सकते हो। जो भी आपके मन में आप पूछो, मैं बताऊंगी, जो मैं बता। हाँ हाँ, ये भी आपको मॉक सिखाएगा। अगर आपका प्रीलिम्स होता है, आप बहुत सारे मॉक दो मेंस के, और कोशिश करो कि क्वेश्चन कुछ भी आए, ठीक है, आप उसको टैकल करना, अटेम्प्ट करना सीखो, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। चाहे सवाल कुछ भी पूछे, आपको सीखना है कि उसको कैसे लिखा जाए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सारे फैमिलियर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। सरप्राइज एलिमेंट हमेशा रहता है, अब और भी रह रहे हैं, मतलब इस साल भी है, 71st मेंस भी दिया है मैंने, इसमें भी थे, आने वाले सालों में भी होंगे। तो ये आपको विथ प्रैक्टिस लानी है, और ये खुद सीखना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ। मॉक्स जितने दोगे, चाहे प्री का मॉक हो चाहे मेंस का हो, वो आपको हेल्प करेगा। प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस करनी होगी, उसी से आप इम्प्रूव भी करोगे, उसी से सीखोगे भी, और वही आपको मेन एग्ज़ाम में हेल्प भी करेगा। मतलब कि आप पढ़ो, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करो। सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ एक स्टेज निकल जाएगा, प्रीलिम्स निकल गया मान लो, ठीक है, बट वो आगे क्या? तो इसके साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, चीज़ों को सीखना भी है, आंसर फ्रेमिंग सीखनी है, मेंस का देखना है कि टॉपर्स कैसे लिख रहे हैं, यही सब है। और जैसा जैसा आप करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व होती जाएंगी, सीखते जाओगे आप। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सारी चीज़ें सीख लोगे, अभी ही प्रीलिम्स भी
सब पढ़ लोगे अभी ही मेंस की भी आंसर राइटिंग कर लोगे, ऐसे भी 2-4 दिन में इम्प्रूव कर लो, ऐसा नहीं होता है। सब स्टेप बाय स्टेप होता है। बस आप कंसिस्टेंट रहो, कंटिन्यू रहो, विथ टाइम कर लोगे। और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रीलिम्स आने वाला है, हाँ तो अभी रिवीजन करिए और जितने मॉक दे सकते हैं वो उतने मॉक दीजिए, लगाइए, PYQ सॉल्व करिए। अभी तो जितना टाइम बचा है उसमें आप रिवीजन करिए। मान लीजिए कि आपका कुछ सब्जेक्ट्स प्रिपेयर है जिसमें आप मॉक्स अच्छे दे पा रहे हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स में आप अभी तो अभी भी टाइम है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या अप्रोच होना चाहिए, जैसे कि पूरा किताब नहीं, पूरा किताब नहीं पढ़ना। आप जैसे आप समझ रहे हो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कौन सी टॉपिक, ठीक है, हिस्ट्री की कौन सी टॉपिक है जिसमें आपको मान लीजिए मैं पॉलिटी, उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसको मेनली आर्टिकल्स जो सारे डीप जैसे तो पार्लियामेंट सारे आर्टिकल्स जहाँ जैसे कि पॉलिटी के एक बुक में भी हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है, तो आपको जो चीज़ लग रहा है कि जहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, आपको अगर आप मॉक देते होगे आपको मालूम होगा, ठीक है, आप एनालाइज करते होगे आफ्टर जो भी आता होगा आंसर की, उसके बाद आप जब एनालाइज करते होगे तो आपको समझ में आता होगा कि मेरे ये सवाल हमेशा गलत हो जाते हैं, इस तरह के सवाल हमेशा गलत हो जाते हैं, मेरे साइंस के सवाल ज़्यादा गलत होते हैं, ठीक है। ये आपको एनालिसिस खुद करनी है, ये कोई करके नहीं देगा, ये आपको खुद करनी है। जब भी मॉक देने के बाद जब आंसर आता है तो जहाँ आप लैग कर रहे हो अब वहाँ पढ़ो। और ऐसा नहीं है कि 1 महीना का टाइम, बहुत कम टाइम होता है, काफ़ी टाइम होता है। जैसे कि मैंने 69 का जब प्री निकाला था तो मैं पढ़ तो रही थी, लेकिन मैंने सबसे अच्छी पढ़ाई लास्ट के 10 दिन किए थे। तो मैंने पढ़ रखा था, जैसे कि मैंने लूसेंट पढ़ रखा था, स्पेक्ट्रम पढ़ रखी थी, बट और मैंने PYQ सॉल्व कर रखा था, तो मैंने एक लिस्ट बना रखी थी, ठीक है। और उस मैं क्लियर थी कि मुझे 10 दिन में क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने 10 दिन में वो सारी चीज़ रिवाइज़ की, और उसी 10 दिन ने मुझे मतलब हेल्प किया है। जैसे हिस्ट्री में आपने सब कुछ पढ़ रखा था और 10 दिन में आपको अब रिवीजन करना है, तो आप क्या अप्रोच ऐसे कि आप किन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रही थी? वही तो मैं कह रही हूँ, PYQ सॉल्व करो, ये हाँ कर लिया हमने एक बार घटना चक्र बनाया, उसके बाद अवसर होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स इंसान बोलता है, जैसे कि जो फैक्ट डेट वाले टॉपिक्स हैं कि कौन सा सेशन कौन उसका प्रेसिडेंट था, या फिर बहुत सारे जनरल्स लिखे जाते थे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, या फिर बहुत सारे इवेंट्स जो छोटे मोटे इवेंट्स होते थे जिसमें वो स्पेक्ट्रम के पीछे ना दिया हुआ है, आप देखो, हाँ उसमें पढ़ो, उसमें ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हो ना वो दी हुई हैं। हाँ तो ये 10 दिन में आप इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे थे? हाँ। पॉलिटी के लिए क्या कर रहे थे आप 10 दिन में, बाकी क्या स्ट्रेटजी था पॉलिटी के लिए? पॉलिटी तो वही मैं उसी से पढ़ती हूँ, लक्ष्मीकांत सब उसी से पढ़ते हैं। तो जो टॉपिक कुछ टॉपिक्स आते ही आते हैं, जैसे पंचायती राज वगैरह है जो हर साल पूछे जाते हैं, तो इस तरह के टॉपिक आपको छाट रहे हैं और ये छोड़ने नहीं हैं। भले आप पूरी किताब ना पढ़ पाओ, पर जो पूछा जा रहा है वो आपको नहीं मिस करना है ना, यही है स्ट्रैटेजी, यही है, सिंपल है स्ट्रैटेजी। और ये सिर्फ BPSC के लिए नहीं है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यही है। खुद आपको एनालाइज, खुद अब समझना आपको ही है कि करना क्या है। हाँ तो कोई मैगजीन पढ़नी पड़ेगी लास्ट मोमेंट, यही तो है स्ट्रगल, तो यही है। बोरिंग पढ़ाई कभी भी आसान नहीं होती है, पढ़ाई हमेशा बोरिंग होती है और सबके लिए होती है। ऐसा नहीं कि जिसने रैंक ले आया उसके लिए बोरिंग, कोई पढ़ना किसी को नहीं पसंद है, यही रियलिटी है। और लोग खुश इसलिए होते हैं कि इसलिए नहीं खुश होते कि उनकी रैंक आई है, इसलिए खुश होते हैं कि अब पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बोरिंग लगती है तब भी पढ़िए। लाइब्रेरी में बहुत लोग दिन भर सुबह शाम बैठते हैं, क्यों बैठते हैं? क्योंकि रूम पे उन्हें लगता है बोरिंग लग रही है। लाइब्रेरी में माहौल रहता है, ठीक है, तो लाइब्रेरी जाकर पढ़िए। ऐसे लोगों से बात करिए जो वो किताब स्पेसिफिक करेंट अफेयर की किताब ख़त्म कर रहे हैं, तो आपको लगेगा वो ख़त्म कर रहा है तो मैं भी ख़त्म करूँ। मतलब जिस तरीके से भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो, जो आपको लगता है कि जो ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, तो आप वो करो। जैसे आपने यूपीएससी के प्रिपरेशन किया, तो बीपीएससी जब आप देने जा रहे होंगे तो बिहार स्पेशल का तो आपको लिमिटेड टाइम मिला होगा बिहार के बारे में पढ़ने का, तो उसको आपने कैसे कवर किया था बिहार स्पेशल को? क्राउन की किताब पढ़ी थी मैं। हाँ तो उसमें भी मैंने वही किया था कि उसकी हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ठीक है। मैंने उसमें भी अपने टॉपिक खुद मार्क किए कि ये चैप्टर्स तो मुझे पढ़ने हैं इस किताब से।
पूरी किताब कोई ख़त्म नहीं कर सकता है और मैं तो नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं खुद समझती हूँ PYQ वगैरह बनाकर, देखकर, मॉक्स लगाकर कि क्या इम्पोर्टेंट है, और फिर वो टॉपिक्स उस किताब से पढ़ती हूँ। करंट अफेयर्स में आप कितने सारे सोर्सेज को डिपेंड करते हैं? न्यूज़पेपर मैंने बेसिकली इंटरव्यू के लिए पढ़ा है, पहले पढ़ती थी मेंस के लिए, बट ऐसे मतलब करंट अफेयर के लिए नहीं, मैं बस पढ़ती थी न्यूज़पेपर, ठीक है। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो कोई मैगज़ीन पढ़नी पड़ेगी। ओके, करंट अफेयर के में सिर्फ एक ही मैगजीन? हाँ, एक मैगज़ीन सफिशिएंट है। अगर आपको लग रहा है कि एक नहीं कवर कर पा, जैसे कि बिहार की कोई करंट अफेयर की मैगज़ीन ले लो, आती है मार्केट में, क्या स्पीडी आती है, हाँ, बिहार की भी आती है और नेशनल भी आती है। हाँ, तो ये दो करंट अफेयर की मैगज़ीन रखो, एक बिहार स्पेसिफिक और एक नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ के लिए। तो ये दो तो करनी पड़ेगी, सब कर रहे हैं तो आपको भी करनी पड़ेगी, बस ये है। क्वेश्चंस के थ्रू, जैसे कि एक होता है कि हम टॉपिक्स को पढ़ जा रहे हैं, करंट अफेयर देखिए इस महीने में ये हुआ, इस महीने में हुआ, हम लोग ऐसे कि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि इस महीने में जो करंट अफेयर से टोटल क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट हो पा रहे हैं, तो क्वेश्चंस को बनाकर करंट अफेयर कवर किया जा सकता है। उस करंट के क्वेश्चंस जैसे स्पीडी में तो क्या है, MCQ बेस्ड भी रहता है। हाँ, आपको जैसे सही लगता है बेसिकली आप पढ़ो, क्योंकि BPSC में क्या करंट अफेयर बहुत घुमाव के तो पूछता नहीं है, डायरेक्ट पूछेगा, ठीक है। तो आपको बेसिकली रटना है, बिहार के लिए करंट अफेयर में आपको रटना ही पड़ेगा। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो बजट का एग्जैक्ट कोई डेटा पूछ सकता है। पहले तो बहुत पॉइंट कर के डिफरेंस रहता था ना मैम, तो वैसे आपको रटना ही पड़ेगा। करंट अफेयर में कोई दूसरा उपाय नहीं है, और उसमें सिंपल है, उसमें डायरेक्ट पूछता है। तो आप जो स्पीडी की किताब वगैरह आती है उसमें वन लाइनर रहता है, तो वो आपको हेल्प करेगा। हाँ, ज्योग्राफी का भी मैंने उसी से पढ़ा था, बिहार स्पेसिफिक क्राउन जो है, जैसे कि ज्योग्राफी में बिहार की नदियाँ, बिहार का माउंटेन, बिहार की फिजियोग्राफी। तो एक तो जनरल ज्योग्राफी है जो हम NCERT पढ़ते हैं क्लास 11-12 की, और एक बिहार ज्योग्राफी है। बस इतना ही है, ज्योग्राफी की सिलेबस तो इतनी ही है, और यही आपको मेंस में भी काम आएगी। मेंस में भी ज्योग्राफी पूछता है, ठीक है, तो वहाँ भी यही काम आएगी। तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है मेंस की भी तैयारी। और अगर आप जब प्री क्लियर कर लोगे तो आप ये सब पढ़ के रखे हो, कहाँ से पढ़ के रखे हो, तो ये आपको पहले से पता रहेगा कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ी थी वहाँ से, तो वही सब मेंस में भी आपको अच्छे से आंसर राइटिंग के फॉर्म में प्रिपेयर करना है। यही है, ये हो गया प्रीलिम्स। मेंस के लिए जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो जो टॉपिक ऑलरेडी BPSC पूछ चुका है उसका नोट्स आप प्रिपेयर करिए, ठीक है। और जैसे आपको पता है कि बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है, तो टाइमर लगा के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, आंसर की फ्रेमिंग करिए। टीचर से पूछ सकते हैं कि क्या है, कैसे इंट्रो लिखना है, कैसे मेन बॉडी होनी चाहिए, कैसे कंक्लूजन लिखना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ भी 8 मार्क्स का भी सवाल हो तो उसमें भी ये सारी चीज़ें लिखनी है। ये नहीं कि मैंने बस जो पूछा है लिख दिया है। वैसे BPSC भी मार्क्स नहीं देता है, वैसे कोई नहीं देता है। आजकल सब जगह कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और सब अच्छे से मार्किंग करते हैं। ये नहीं कि मैं स्टेट PCS दे रहा हूँ तो मैं कुछ भी लिख के आ जाऊँगा तो मुझे मिल जाएगा, ऐसा अब नहीं होता है, किसी भी स्टेट में नहीं होता है। सब ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है, तो आपको भी अपने आंसर राइटिंग की स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैंने 69, जैसे कि मैं बता, 2 साल का प्रोसेस तो सिर्फ ये 70 वाला है, ठीक है। प्रोसेस कंप्लीट होने में प्री टू इंटरव्यू के रिजल्ट तक में 2 साल BPSC ने खुद लिया है, ठीक है। आपके खुद कितना आप खुद टाइम लेते हो उसको फिर ऐड ऑन कर दो। ऐसा नहीं कि आप आए 1 महीने में आपने पढ़ाई भी कर ली, प्री भी निकाल लिया, नेक्स्ट 2-3 महीने में मेंस निकाल लिया। थोड़ा सा मतलब अपने ऊपर मतलब नहीं भी कुछ होता है ना, तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखो, ये मैं करने आया हूँ, इस बार नहीं हुआ है, अगली बार तो ज़रूर कर लूँगा, ठीक है। मतलब इतना प्री डिफाइंड मत रखो कि मैं 6 महीने में सब करके चला जाऊँगा, ठीक है। हो सकता है कि नहीं हो, हाँ, ऑब्वियसली होने का कुछ भी हो सकता है, होने का कुछ भी हो सकता है, इंसान ही सारी चीज़ें करते हैं। बट अगर ना हो तब भी ऐसा नहीं है कि बहुत निराश हो जाना है, ठीक है। लगे रहने से भी हो जाता है,
और करने वाले लोग तो ऑब्वियसली 1 महीने में प्रीलिम्स भी निकालते हैं, 2 महीने में आप ऑब्वियसली इतना है सिलेबस कि आप प्रिपेयर कर सकते हो 2-3 महीने में बीपीएससी का सिलेबस। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने में आप कर नहीं सकते हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर नहीं भी होता है तब भी अगर आपने ठान लिए कि करना है तो बीपीएससी ऐसा नहीं है, डुएबल नहीं है, लगे रहो, हो जाएगा, बस यही है। और कुछ? वही तो मैं कह रही हूँ कि बस कंटिन्यू रखिए, मॉक्स दीजिए, प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू बनाइए और बुक्स वगैरह समझिए कि कौन से टॉपिक्स किस किताब में इम्पॉर्टेंट है। पूरी किताब शुरू से अंत तक पढ़ने की कोशिश में मत पढ़िए, इससे क्या है कि आप बाकी चीज़ें छोड़ देंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए कि सब कुछ लेके चलना है, सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है, तो सारे किताब से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर करिए और लास्ट मोमेंट में उसको जितना रिवाइज कर सकते करिए बस। और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए और कॉन्फिडेंस बना के रखिए, बस यही है। और कुछ? ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि हमें डाउट आ रहा है, आप वो चीज़ पूछ रही थी, क्योंकि बाकी तो आप कर ही रहे हो, लेकिन जहाँ पे आप अटक रहे हो, जहाँ पे फंस रहे हो, वो ये स्टेज वो क्रॉस करके आए हो, तो 1 बाय 1 सबकी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है, किसी की भी एक, बट तरीका एक है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आपको रिवीजन ही करना रहेगा। लास्ट आपके पास कंटेंट होना चाहिए और आपका रिवीजन कंप्लीट। इंटरव्यू के बारे में पूछना है, पूछिए। मेरा ग्रेजुएशन तो बताया मैंने, वही है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी, हॉबी मेरी हिंदी कविताएं लिखना है। मैं एक पब्लिश्ड ऑथर भी हूँ एक हिंदी किताब की जिसका नाम स्त्री बन है। और इसके अलावा और क्या पूछते हैं, यही हॉबी, यही सब। हाँ, मेरा इंटरव्यू बेसिकली मेरे ऑप्शनल, मेरी हॉबी और सोसाइटी के अराउंड ही था। मतलब सोशियोलॉजी के कुछ सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, मेरी हॉबी से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। मुझे कविता सुनाने को बोला था, मेरा दीप्ति मैडम बोर्ड में पढ़ा था, तो उन्होंने मुझसे बोला कविता सुनाओ उसकी जो तुमने खुद लिखी है। मैंने बोला मेरी हॉबी है लिखनी, कविताएँ लिखनी। उन्होंने कहा सुनाओ, इसका अर्थ समझाओ हमें। और फिर और करंट अफेयर्स के 1-2 सवाल थे, बस यही सब मेरे ही बैकग्राउंड से मतलब इर्द गिर्द घूमा है मेरा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बेसिकली आपसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में होंगी। आपका जो ग्रेजुएशन है, जो आपकी हॉबी है, जो आपका ऑप्शनल है, और जो आप बोलोगे उसको उसी मतलब जो भी आप आंसर करोगे। हाँ, आप उसका जवाब देंगे, उसी में से वो क्वेश्चन बनेगा। डर तो लगता है डर तो ऑब्वियसली लगेगा, वो तो नेचुरल है, सबको डर लगता है, मुझे भी लगा था। हाँ, कोशिश करो कि जो पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दे दो, बस यही है, और क्या। हाँ, तो आप सॉरी बोलिए, सॉरी मैम मुझे अभी फ़िलहाल ये याद नहीं आ रहा है। आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नहीं आ सकता। वहाँ हिंदी में इंटरव्यू होता है वहाँ पे। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, आराम से वो नॉर्मल जैसे बातचीत, जैसे मैम अभी मुझसे जैसे बात करेंगी, बात कर रही हैं, वैसे ही होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे ही होता है नॉर्मल हिंदी भाषा में। इतना मतलब वो कंफर्टेबल रखेंगे आपको। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है कि तुम इंग्लिश में बोलो। अगर तो आपको हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम है तो आप बताओ कि मुझे हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम, तब वो इंग्लिश में बात भी करने के लिए रेडी है। पर नॉर्मल ही बात होती है, हिंदी में ही बात होती है, जैसे हम लोग आप लोग करते हैं वैसे। हाँ, उनका बेसिकली आपकी पर्सनालिटी चेक करना मकसद होता है, ठीक है। लैंग्वेज और ये सब वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, आपकी वोकैबुलरी चेक नहीं करना चाहते हैं। तो वो आपके थॉट और आप कैसे एज अ पर्सन कैसे हो, कैसा टैकल करोगे चीज़ों को, ये सब चेक करते हैं। तो नॉर्मल कन्वर्सेशन से वो क्वेश्चंस पूछते हैं और जज करते हैं।
हो गया मैम? ठीक है। आपका STM में है DSL में? STM मतलब SDC की पोस्ट होती है। हाँ, SDC अभी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, मतलब जो भी BPSC में सबसे अच्छी सर्विस है वही मिली है। हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा यही था। हाँ, आपको कुछ पूछना है कविता से? देख लो पीटी में इंटरव्यू, फिर ये नहीं रहे कि सर कभी भी फ़ोन करके तो पूछ ही लेना, पर अगर अभी पूछना है तो पूछ सकते हैं, पीटी एकदम पास में है। अगर कुछ पूछना हो या फिर इंटरव्यू में कैसे क्या कुछ तैयारी की, क्या कुछ है, अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्ट्रीम 1 ये हाँ अमेजोन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर 70 सेकंड। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, आ जाओ।